हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 26 सितंबर 2021 और 26 सितंबर 2021 का झारखंड का करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल में देखेंगे क्या क्या करंट अफेयर है आज से वो सबको। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले देखिए, अगर आपने सरकारी लाइब्रेरी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहीं से आप झारखंड का पूरा करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। पूरा स्टैटिक जीके है झारखंड का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी है सब चीज़ पूरा झारखंड का पढ़ सकते हैं। साथ ही झारखंड का करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा मंथली वाइज। 2020 का पूरा जो बीत गया तो 12 मंथ का करंट अफेयर है वहाँ पे। और साथ ही 2021 जो चल रहा है तो 2021 का भी करंट अफेयर वहाँ पे आपको मिलेगा। बिल्कुल फ्री है, फ्री में आप पढ़ सकते हैं। साथ ही देखिए, अगर आप साइंस जो है सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो साइंस भी आप पढ़ सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर सब चीज़ है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन की बात करें तो जेपीएससी का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 2000 से लेके जब झारखंड बना है तो 2021 तक, मतलब कि पहला जेपीएससी से लेके 7वां जेपीएससी तक का सब क्वेश्चन है। जेएसएससी के द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया है, चाहे दरोगा का लिया गया है, कांस्टेबल का लिया गया है या टीचर वगैरह जो भी वैकेंसी निकाला गया है, जेएसएससी का सब क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलेगा। साथ ही बीपीएससी का कोई भी क्वेश्चन जो है आपको सब वहाँ पे मिल जाएगा। तो बीपीएससी 1992 से लेके 2020 में जो 66वां बीपीएससी हुआ था तो उसका भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको कंप्लीट जीएस भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। हिस्ट्री पूरा पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पूरा टॉपिक वाइज है तो पढ़ सकते हैं। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स एंड कल्चर, पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी एनवायरनमेंट वगैरह सब चीज़ पढ़ सकते हैं। सब चीज़ बिल्कुल फ्री है, तो इंस्टॉल करें और फ्री में पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो करंट अफेयर हमारा 26 सितंबर का, तो इसको पूरे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी जो झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है यानी कि जेयूटी, जो कि रांची के नामकुम में स्थित है, तो इसको राज्य सरकार के द्वारा कितना भूमि प्रदान किया गया था। तो सबसे पहले देखिए, ये अभी न्यूज में है तो हो सकता है कि ये एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि अभी देखिए जो एचईसी है तो 7वां जेपीएससी में पूछा गया था कि एचईसी जो कंपनी है तो उसके पास कितना ज़मीन उपलब्ध है, तो ये पूछा गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जब झारखंड सरकार के द्वारा जो ये झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो बनाया गया है तो इसको कितना भूमि प्रदान किया गया था इसके स्थापना के लिए। तो ये कितना दिया गया था, कितना एकड़ भूमि दिया गया था राज्य सरकार के द्वारा, तो ये 50.44 एकड़ दिया गया था। तो 50.44 एकड़ दे करके इस विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। कहाँ पे? रांची के नामकुम में। कब किया गया था? तो देखिए, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 2011 के तहत इसको स्थापित किया गया था, लेकिन ये इस अधिनियम के तहत इसका स्थापना किया गया है। लेकिन ये एक्चुअल में जो इसका स्थापना हुआ था ये 2015 में हुआ था, 8/12/2015 को। तो याद रखिए कि इस एक्ट के तहत बनाया गया था, मतलब कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 2011 के तहत ये 2015 में बनाया गया था। और कितना एकड़ ज़मीन में स्थापित किया गया था? 50.44 एकड़ ज़मीन में स्थापित किया गया था। झारखंड सरकार ने इसको 50.44 एकड़ ज़मीन दिया था, लेकिन उसमें से कुछ ज़मीन जो है गायब हो गया है, वो मिल ही नहीं रहा है कि वो ज़मीन कहाँ पे है। आज का जो पेपर है प्रभात खबर का 26 सितंबर का, उस पर आप पढ़िएगा कि सरकार ने 50.44 एकड़ ज़मीन दिया था, जिसमें से शायद 44 की कुछ था जो कि गायब हो गया है, वो मिल ही नहीं रहा है कि वो ज़मीन है कहाँ। तो ये सब होता है झारखंड में। बस आपको याद रखना है कि 50.44 एकड़ ज़मीन दिया गया था जेयूटी के स्थापना के लिए, और ये कहाँ पे स्थित है? नामकुम, रांची में। अगला सवाल है, जो अमेरिका है तो अमेरिका में एक संस्था है जिसका नाम है हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट। तो इसके द्वारा अभी एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है कि 2019 में जो है झारखंड में वायु प्रदूषण से करीब 33,000 लोगों का मृत्यु हो गया। तो ये जो वायु प्रदूषण से झारखंड में जो इतने लोग मरे हैं 33,000 लोग, तो इनका मृत्यु का प्रमुख कारण क्या बताया गया है इस रिपोर्ट में? तो इसमें बताया गया है कि घरों में जो हम जलावन के रूप में लकड़ी और कोयला का यूज करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण निकलता है, और उसी प्रदूषण को कारण बताया गया है, इन 33,000 लोगों का मृत्यु का कारण बताया गया है। तो याद रखिएगा, हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट के अनुसार
झारखंड में जो 33,000 लोगों का मृत्यु हुआ है तो उसके पीछे का कारण है जलावन के रूप में लकड़ी एवं कोयले का उपयोग। और इसी रिपोर्ट में देखिए यहाँ पे एक पेपर का कटिंग लिया हुआ है कि ये जो रिपोर्ट आया था तो उसी में है यूनाइटेड स्टेट्स फॉर क्वालिटी इंडेक्स, ये यूनाइटेड स्टेट्स एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार झारखंड में कौन सा ज़िले में कितना प्रदूषण है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। रांची में जो ये प्रदूषण का जो लेवल है इस रिपोर्ट के अनुसार वो 172 मापा गया है, और वहीं पे धनबाद में है 154। तो इसको आप पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अपना अपना ज़िला को देख लीजिए कि कितना प्रदूषण है आपके ज़िला में यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार। तो रांची मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये राजधानी है, तो रांची का याद रखिएगा 172 है। और अगर सबसे प्रदूषित इस रिपोर्ट में देखा जाए तो ये जमशेदपुर है 175 पूरे झारखंड में। यहाँ पे देख सकते हैं 175 जो है ये सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम यहाँ पे ये देवघर और कोडरमा में है 51। तो ये सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगला है जाकिर हुसैन पार्क जो कि झारखंड में स्थित है। आपको बताना है कि झारखंड के किस ज़िले में स्थित है। तो ये जो जाकिर हुसैन पार्क है तो ये झारखंड के रांची ज़िले में स्थित है। अगला है झारखंड राज्य से वर्ष 2019-20 के लिए नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड के तहत झारखंड के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा एनएसएस अवार्ड दिया गया है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, तो उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है एनएसएस अवार्ड 2019-20 के लिए। तो ये किस व्यक्ति को मिला है, तो ये झारखंड से 3 लोगों को दिया गया है ये अवार्ड। तीनों का नाम आपको याद रखना है। एक है सरिता सिंह, ये यहाँ पे हुआ और कुछ नहीं होगा, ये और होगा। और एक मिनट, ये झारखंड से 3 लोगों को मिला है। एक है सरिता सिंह और एक है दूसरी जो है वो है अनामिका गोप। और ये दोनों कहाँ की है, तो ये संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग के छात्रा हैं। और तीसरे जो हैं तो वो है राहुल राज, ये बीआईटी मेसरा से संबंधित है। तो यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं, ये सरिता सिंह, ये अनामिका गोप और ये है राहुल राज। तो ये 3 लोगों को जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा अभी एनएसएस अवार्ड मिला है। अगला है हाल ही में जो भारत के केंद्रीय कोयला मंत्रालय है तो उसके द्वारा झारखंड का कौन सा कंपनी है जिसका कि विनिवेश किया जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये कौन सा कंपनी है झारखंड का जिसका विनिवेश किया जाएगा, तो ये है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड CMPDI रांची। तो ये याद रखिएगा, ये कोल इंडिया का ही एक इकाई के रूप में कार्य करती है और इसका नाम है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड CMPDI रांची। तो इसका अभी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ये कोयला मंत्रालय के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। हालांकि इसका विरोध हो रहा है, जो मजदूर यूनियन संघ है तो उनके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल में देख लेते हैं सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के बारे में। तो ये सबसे पहले तो देख लीजिए, कोल इंडिया लिमिटेड का पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और ये शेड्यूल बी में लिस्टेड है। इसे 2019 में मिनी रतन कंपनी का दर्जा मिला था और 1998 से ये ISO 9001 प्रमाणित है। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए कि CMPDI जो है तो ये कोल इंडिया के तहत आता है, उसी का एक इकाई है। ये 2019 से मिनी रतन कंपनी है। सबसे पहले इसका गठन का प्रस्ताव जो है तो ये 1973 में भारत सरकार के द्वारा मंजूरी मिला था और ये 1974 से जो है ये कार्य करने लगा, किसके तहत, कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड के तहत। और जब ये जो ये कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड है तो इसका विलय कर दिया गया था कोल इंडिया लिमिटेड में 1975 में। तब से जो ये CMPDI है तो ये कोल इंडिया लिमिटेड के तहत आ गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा डिटेल में इसको आप भी पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला है जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है तो इसके द्वारा झारखंड के कितने दिव्यांग युवाओं को हुनरबाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो कितने दिव्यांग युवाओं को हुनरबाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये झारखंड से 9 दिव्यांग हैं, ठीक है। तो झारखंड से 9 दिव्यांगों को जो है ये हुनरबाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूरे देश की अगर बात करें, पूरे देश में जो है 12 राज्यों के 66 युवाओं को हुनरबाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें से झारखंड से 9 हैं। और ये 9 कौन है? तो एक है कुलवंती बाड़ा है, दूसरी है सुनीता टुड्डू है, शबनम खातून, सावित्री कुमारी, आशा टुट्टी, अबोध महाथा, तेजी कुमारी, पिंकी कुमारी और नेहा रेखा कुमारी है। तो ये 9 दिव्यांगों को जो है हुनरबाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। संख्या याद रखिएगा, इतना नाम तो याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन संख्या पूछा जा सकता है। तो ये था आज का जो करंट अफेयर है 26 सितंबर 2021 का, 26 सितंबर 2021 का। तो ये सब जो है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और जल्दी से डाउनलोड कर लें हमारा ऐप और दोस्तों को भी शेयर करें ये वीडियो। थैंक यू।